नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। प्यारे मित्रों, हम जो पीटीटी एग्जाम 2024 है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और आज जो ये आपके सामने मैं क्लास लेकर आया हूं, ये क्लास सामान्य ज्ञान जिसके 50 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों को आपको कैसे हल करना है और कैसे क्वेश्चन है वो किस स्तर के क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके पूछी जाएगी, इंडिया जीके पूछी जाएगी, 5 क्वेश्चन वर्ल्ड जीके के आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके साइंस से जुड़े हुए इसके अंदर पूछे जाएंगे। इसके अलावा 4 से 5 क्वेश्चन है वो राजस्थान करंट अफेयर्स के भी आपको पूछे जाएंगे। ये मिलाकर 50 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएंगे। अब ये देखिए, पहला मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं मैं। आपने इस मॉडल पेपर को प्यार सपोर्ट दिया तो आगे इसी प्रकार के मॉडल पेपर आपके सामने प्रतिदिन यूट्यूब के माध्यम से आते रहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो साथी है वो पशु परिचर भर्ती में लगे हुए हैं दोस्तों। पीटीटी एग्जाम 2024 सामान्य ज्ञान मॉडल पेपर 1 आपकी सीट पक्की, यानी कि कैसे होगी सीट पक्की वो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उस समय आपको बताता चलूंगा दोस्तों। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन लेकर आता हूं जिससे हम आगे क्वेश्चन भी हल करते जाए, आप भी उत्तर कमेंट करते रहे। पहला क्वेश्चन है, राज्य में नवगठित जिलों संभागों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है वो बताना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी ये। तो देखिए, राजस्थान वर्तमान में 50 जिलों व 10 संभागों वाला प्रदेश बन गया है। राज्य में 3 नए संभाग पाली, सीकर व बांसवाड़ा का गठन किया गया है। अनूपगढ़ जिले का गठन श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों के पुनर्गठन से किया गया। भरतपुर संभाग में भरतपुर, डिग, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा को शामिल किया गया है। यहां पर आपको जो गलत है वो उत्तर कमेंट करके बताना है। मैं एक बार स्क्रीन से पीछे हट जाऊं जिससे पूरी स्क्रीन आपको दिखाई देती रहे दोस्तों। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो प्यारे मित्रों देखिए, पहला सही है, वर्तमान में 50 जिले हैं और 10 संभाग है। 3 नए संभाग बने, एक पाली, दूसरा सीकर और तीसरा बांसवाड़ा बनाया गया। अनूपगढ़ जिले का गठन श्रीगंगानगर और बीकानेर से किया गया था, लेकिन बीकानेर का क्षेत्र हटा दिया गया। जब का क्वेश्चन है, जब नए जिले बने थे उस समय, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही है। लेकिन जो डी ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल गलत है आपका। प्यारे मित्रों, भरतपुर संभाग की अगर मैं बात करता हूं, जो भरतपुर संभाग है आपका, भरतपुर संभाग में 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। तो सर बता दो कौन से हैं? ऊपर से चलो, पहला डिग ले लो, डिग के नीचे भरतपुर, भरतपुर के पास धौलपुर, धौलपुर के पास करौली, करौली के पास सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के पास आपका गंगापुर सिटी। ये आपके भरतपुर संभाग में 6 जिले हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है सर्वाधिक जिले किसमें हैं? अगर सर्वाधिक जिले पूछे ना आपको कि सर्वाधिक जिले किस संभाग में हैं, तो 2 हैं दोस्तों। एक है आपका जयपुर और दूसरा है आपका अजमेर। तो बता दो सर इनमें कितने कितने जिले हैं? इन दोनों के अंदर 7-7 जिले हैं। कितने? 7-7 जिले हैं। अब क्वेश्चन पूछ ले आपको कि सर वो जिला बताओ, वो संभाग बताओ जिसमें सबसे कम जिले हैं। सबसे कम जिले, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, सबसे कम जिले। तो सबसे कम जिले किस में रहेंगे? वो रहेंगे आपके बांसवाड़ा में। नया संभाग बना है और बांसवाड़ा में कितने हैं? 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। समझ गए? ये एक पहला क्वेश्चन। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। एसएफआई के 5वें संस्करण में राजस्थान को बड़े राज्यों में कौन सा स्थान मिला? चौथा, 6वां, 8वां या 10वां? कमेंट करके बताओ। अब देखिए, यह उत्तर है, उसका कमेंट करो। पीटीटी 2024 एक टारगेट लेकर चलना प्यारे मित्रों। हमें चाहिए कि हम अपनी मनपसंद कॉलेज प्राप्त कर लें और उसके अंदर सिलेक्शन ले लें। इसके लिए हमें एक जो अगले 50 से 60 दिन है, इनमें एक बेहतरीन तैयारी करनी होगी और वो तैयारी करनी है तो उसके लिए पीटीटी 2024 इसका कोर्स ऐप पर लॉन्च है और ऐप आपको प्राप्त करनी है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और वहीं से ऐप को आपको डाउनलोड करना है। और ऐप कर आपको सामने बाय कोर्स का नाम आ जाएगा। बाय कोर्स में आपको
पशु प्रीचर और पीटीटी दोनों कोर्स मिल जाएंगे जिनकी तैयारी अगर आप कर रहे हो, क्योंकि लगभग पीटीटी वाले पशु प्रीचर में भी फॉर्म लगा रखे हैं दोस्तों। तो बड़े राज्यों में राजस्थान को जो स्थान मिला था वो 8वां स्थान था। सी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से किस पुस्तक के लेखक एडोल्फ हिटलर हैं? तो मैंने बताया था ना कि जो ये मत सोचना कि राजस्थान और भारत ही पूछा जाएगा, विश्व भी पूछा जाएगा आपको। 4 पुस्तकें हैं, पॉलिटिक्स, मिन कैम्प, वार एंड पीस, डिसेंट ऑफ मैन। इनमें से किस पुस्तक के लेखक एडोल्फ हिटलर है? बताइए दोस्तों किसके हैं, जल्दी से कमेंट कर दो। तो सही रहेगा मिन कैम्प। समझ गए? अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर कब किया गया था? 4 डेट दी गई है आपको कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर कब किया गया। एक बार जल्दी से कमेंट करके उत्तर बता दीजिए आप। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और जो भी साथी अभी जुड़े हैं ना, लाइक वाला बटन है ना वो जरूर दबा दीजिए, क्योंकि एक आपका लाइक आता है ना उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत ही जरूरत है ऐसे चीजों की। लाइक से यह लगता है कि इस चीज के लिए बच्चे उत्साहित रहते हैं, यह चीज उनके पास समय समय पर पहुंचनी चाहिए। तो योजना आयोग पर नीति आयोग यह बना था 1 जनवरी 2015 संकल्प पारित किया गया था। ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट उत्तर कमेंट करना आपको, कौन सा सही है कौन सा गलत है। राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.1%, राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर 79.20%, राजस्थान की स्त्री साक्षरता दर 52.1%। उपरोक्त सभी युग्म सही सुमेलित है। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। पहला, साक्षरता दर 66.1, पुरुष साक्षरता 79.2%, स्त्री साक्षरता यानी महिला साक्षरता 52.1%, यानी तीनों सही है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित विकल्पों में से जो सत्य कथन है उसका आपको यहां पर चयन करना है। जो एकदम सही कथन है उसको पहचानना है। मैं साइड में हो गया हूं, अब बताइए। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख ईसा पूर्व 2री सदी के गोसुंडी अभिलेख में मिलता है। मंडोर से प्राप्त गुप्तकालीन शिला फलकों पर कर्षण की लीलाओं का चित्रण प्राप्त हुआ। वैष्णव मतावलंबी पशु बलि के विरोधी हैं तथा भक्ति व नृत्य पर बल देते हैं, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से उत्तर है वो कमेंट कर दीजिए। यहां पे देखता हूं किन किन साथियों का सही होता है। तो पहला कथन देखिए, राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख ईसा पूर्व 2री सदी में जो गोसुंडी अभिलेख है इसमें मिलता है। मंडोर से प्राप्त गुप्तकालीन शिला फलकों पर कर्षण की लीलाओं का चित्रण है, यह भी सही है। वैष्णव मतावलंबी पशु बलि के विरोधी है तथा भक्ति व नृत्य पर बल देते हैं, तीनों ही सही है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी कथन आपके यहां पे क्या रहेंगे? सही रहेंगे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वैश्विक संस्थान ने 1 बिलियन यूरो तक की ऋण सुविधा की पेशकश करके भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है। किसने की है? विश्व बैंक ने की है, एशियाई विकास बैंक ने की है, यूरोपीय निवेश बैंक ने की है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने की है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर फटाफट कमेंट करना है और लाइक और शेयर बनता है, क्योंकि पीटीटी वाले अभ्यर्थी अब आएंगे, उनके पास फैला दो इसको। तो सही यहां पे रहेगा यूरोपीय निवेश बैंक। अगला क्वेश्चन, बंगाल में हुए नील विद्रोह के नेता दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, रफीक मंडल, या उपरोक्त सभी। बंगाल में हुआ था नील विद्रोह, और नील विद्रोह के नेता कौन थे यह आपसे पूछा गया है। तो कमेंट करो, देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। ये बहुत अच्छा, तीनों के तीनों नेता थे ये नील विद्रोह के। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 4 ऑप्शन, नियाग्रा, जोग, एंजिल या विक्टोरिया। सबसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बता दो कौन सा है। एंजिल जलप्रपात है, यानी सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहां के मूल निवासी थे? मक्का,
कंधार, सिस्तान या इनमें से कोई नहीं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में दरगाह है जिनकी। पूछा क्या है, कहां के मूल निवासी थे? कहां के थे? सिस्तान, ईरान। सिस्तान, ईरान। एक क्वेश्चन आपके बन सकता है, जब ये अजमेर आए थे उस समय अजमेर के शासक कौन थे? तो वो क्वेश्चन याद रखना है, कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, समझ गए? अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? जलाल खान ने, भगवंत दास ने, मान सिंह ने या टोडरमल ने? उत्तर कमेंट करो। एक ट्रिक बता देता हूं, लिख लेना। और यह ऐसा क्वेश्चन है जो आज आप पीटीटी में लगे हुए हो ना, तो पीटीटी के बाद जब भी आगे बढ़ोगे ना, हर कंपटीशन भर्ती में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है, तो यह याद कर लेना। अब प्यारे मित्रों, जमा भट्टो है क्या सर, ये तो बता दो। जैसे क्या होगा? जलाल खां, सबसे पहले गए थे जलाल खां। 2 नंबर पे आ रहा है मां, मां से हो जाएगा मान सिंह, तो 2 नंबर पे कौन गए थे? मान सिंह। 3 नंबर पे ब का मतलब भगवंत दास, और 4 नंबर पे है टो से मतलब टोडरमल। यह क्रम था इनका, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, जमा भट्टो। तो 3 नंबर पे पूछा है तृतीय शिष्टमंडल कौन थे? भगवंत दास, और यह रहा आपका भगवंत दास। बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, निम्न में से किस प्रशस्ति में पप्पा व कालभोज को पृथक पृथक व्यक्ति बताया गया है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बीकानेर प्रशस्ति या रणकपुर प्रशस्ति? 4 ऑप्शन आपके सामने, अब कमेंट करके उत्तर बता दो। तैयारी आपकी रहेगी, टारगेट एक लेकर चलो। ये टारगेट जो चीज लिख रहा हूं ना मैं, यहां पर ध्यान रख लेना, टारगेट है ना, ये कम मत कर देना। टारगेट हमको 480 का लेकर चलना है 600 में से, समझ गए? तभी हमें 480 में से 1 2 10 20 गलत होते हैं, कुछ इधर से उधर होता है, तो 450 आराम से लेकर आएंगे, कॉलेज मिल जाएगी। और सही रहेगा रणकपुर प्रशस्ति, डी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी? जोधपुर लीजियन, मेवाड़ भील कोर, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री या 30वीं नेटिव इन्फेंट्री? जो नसीराबाद में 1857 की क्रांति होती है, उसके अंदर विद्रोह करने वाली नेटिव इन्फेंट्री कौन सी थी, वो आपसे पूछा गया है। इसको जब विद्रोह हुआ था उससे कुछ दिन पहले ही अजमेर से नसीराबाद भेजा गया था दोस्तों, और ये कौन सी थी आपकी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, यानी सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। राजपुताना का वह शासक जिसने छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए विवश कर दिया था, कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह, जयसिंह द्वितीय, मिर्जा राजा जयसिंह या मान सिंह? राजपुताना का वह शासक जिसने छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए विवश कर दिया था, वो कौन था दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से उत्तर दे सकते हो। कौन था? तो सही रहेगा ऑप्शन सी, मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट, राजस्थान के मेलों के संदर्भ में कौन सा कथन है सत्य है? जो गलत है वो बताना। पहला है केसरियानाथ जी का मेला जयपुर में लगता है, कानन मेला बाड़मेर में लगता है, सीताबाड़ी का मेला बारा में लगता है, भरतरी का मेला अलवर में लगता है। तो प्यारे मित्रों, जो गलत है वो सामने दिखाई दे रहा है, बताओ जल्दी से। यह रहा, उदयपुर कर लो, समझ गए? तो आपका ऑप्शन ए यहां पे क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली कामधेनु शोधपीठ कहां स्थापित की गई? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर? देश की पहली कामधेनु शोधपीठ कहां पर स्थापित की गई? बता दीजिए, 4 ऑप्शन। तो सही है यहां पर उत्तर देना है आपका डी ऑप्शन, बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? दांतड़ा में, मुकाम, सलेमाबाद या गलताजी? राजस्थान में प्यारे मित्रों ये ऐसी चीजें होती है, लोक संत, लोक देवता, इनको कितना ही पढ़ लो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो इनको भूल जाओगे। इसलिए इनको पढ़ना है तो क्लासें लो, इतनी प्यारी क्लासें जिनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ऐप पर उपलब्ध है वो।
तो सही रहेगा दांतड़ा भीलवाड़ा में। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। जिला और जलवायु प्रदेश दे रखा है, तो चलिए करते हैं सुमेलित। आप भी अपने उत्तर कमेंट करो। बांसवाड़ा में पाई जाती है AW प्रकार की जलवायु, पाली में पाई जाती है BSHW, यानी आगे W भी लगा सकते हो आप, समझ गए? जैसलमेर में पाई जाती है BWHW और भरतपुर में पाई जाती है आपकी CAW। तो सीधा सा दे रखा है 4 3 2 1। ऑप्शन देखिए आपका यहां पे ये रहा, डी ऑप्शन सही है यहां पे। नेक्स्ट, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? पर्यावरण, संगीत, खेल या चिकित्सा विज्ञान? उमर फारूक का संबंध किससे था? जल्दी से कमेंट करो प्यारे मित्रों, जल्दी से कमेंट करो। किससे था? खेल से। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल, माउंट आबू या सज्जनगढ़? मानसी, वाकल, सोम नदियां हैं, ये किस अभ्यारण्य से गुजर कर जाती है? जल्दी से कमेंट कर दो एक बार। तो सही रहेगा ऑप्शन बी यहां पे आपका, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। 2022 रीट में आया था ये, 2022 रीट में। आगे चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है वो बताना है। अमरूद उत्कृष्टता के अंदर देवड़ावास टोंक, सीताफल उत्कृष्टता के अंदर चित्तौड़गढ़, फल व सब्जी उत्कृष्टता के अंदर बूंदी और फूलों का उत्कृष्टता के अंदर धौलपुर। गलत कौन सा है यहां पे? अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करो, देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है ये। जल्दी से कमेंट करो सभी इसका। तो सही देखिए यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ये सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। तो डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। आगे चलिए, राजस्थान में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क वन, शुष्क उष्ण कटिबंधीय दोक वन। राजस्थान में किस प्रकार के वनों का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसका उत्तर है वो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। तो प्यारे मित्रों, यहां पर जो सही उत्तर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन डी वाला, शुष्क उष्ण कटिबंधीय दोक वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? 4 ऑप्शन कमेंट करके बता दीजिए एक बार। तो प्यारे मित्रों, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग करते हैं घर्षण कम करने के लिए, यानी डी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पे ये। तो जल्दी से पहला देखिए, पौधों में श्वसन की गति जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में श्वसन की दर बढ़ जाती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर गेनोम पोटोमीटर से मापी जाती है। और पौधों की श्वसन क्रिया में CO2 तथा O2 का अनुपात श्वसन गुणांक कहलाता है। चलिए फिर प्यारे मित्रों, गलत बता दीजिए। गलत है ना, वो आपको बताना है कि सर ये गलत है इसके अंदर। तो देखिए, पहला, पौधों में श्वसन की गति जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। उल्टा कर दिया इसको, जंतुओं में श्वसन की गति पौधों की अपेक्षा अधिक होती है, तब यह सही होता। तो पहला ही गलत है आपका, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा सही है यहां पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। या रक्त का pH 8.4 होता है। बताना असत्य ही है यहां पर, बता दो। क्लास कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, या ये लग रहा है कि सर थोड़ी लंबी है इसको शॉर्ट में करो, या इसको पूरी डिटेल के साथ लंबी करो। जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। आप अपना पहला मॉडल पेपर है ना, तो आप कमेंट करके बताओ, उसके अनुसार चलेंगे फिर। तो प्यारे मित्रों, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ये गलत है। ये 7.4 होता है pH का मान। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। मतलब भारी जल खनिज समृद्ध होता है, ओजोनिक रिच जल होता है, भारी धातु के खनिजों से युक्त जल होता है, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है।
यहां पर आपको जो बताना है वो बारी जल के बारे में बताना है कि बारी जल है ये किस प्रकार का है दोस्तों, जल्दी से बता दो। बारी जल तो ये रहा, हाइड्रोजन के बारी आइसोटोप से युक्त जल होता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड। हाइपो का मतलब क्या होता है यह बताना है आपको, जल्दी से बताओ दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, तो हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे मित्रों? सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, परत्यार नरेश मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की। भोज परमार ने सेव धर्म पर तत्व परीक्षा नामक पुस्तक लिखी। सुंदर मूर्ति दक्षिण भारत के नयनार संत थे। और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इनमें से सही कथन बताना है, गलत कथन कौन सा है वो नहीं, सही जो कथन है वो आपको बताना है। तो कमेंट करो जल्दी से एक बार। तो प्यारे मित्रों तीनों ही कथन सही है, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी कथन सही है, आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? हरिसेन निम्न में से किन राजाओं का राजकवि था? हरिसेन की बात हो रही है यहां पे, तो बता दो जल्दी से किसका राजकवि था? हरिसेन, बताइए जल्दी से। हरिसेन था, अशोक नहीं, समुद्रगुप्त का। बी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है, सही सुमेलित नहीं है। तो पहला सारनाथ स्तंभ 4 सिंह की है, इस पर पशु बने हुए हैं। तकिंसा स्तंभ एक हाथी बना हुआ है। सांची स्तंभ घोड़ा नहीं है, इसमें भी एक सिंह बना हुआ है, तो सी ऑप्शन सही हो गया आपका। और रामपुरवा स्तंभ एक बेल बना हुआ है, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो बता देना है कि सर ये सुमेलित है। सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक है, बताओ जल्दी से। चिश्ती मोहिनुद्दीन चिश्ती, सुहारावर्दी शिहाबुद्दीन, नक्शबंदी बाकी बिल्ला, शतारी शाह अब्दुल्ला सत्तारी। प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कमेंट कर दो एक बार। तो चलिए देखते हैं। चिश्ती सिलसिला मोइनुद्दीन चिश्ती संस्थापक है, सुहारावर्दी शिहाबुद्दीन है, नक्शबंदी बाकी बिल्ला है और सतारी शाह अब्दुल्ला सत्तारी है। चारों के चारों सही है, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है वो बता दो, जो सही है वो बता दो, बताओ जल्दी से। मैं एक एक को पढ़ते हुए आगे बढ़ूंगा। तो देखिए, लोधी वंश प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया, एकदम सही। सिकंदर लोधी गलरुकी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था, यह भी सही है। सिकंदर लोधी ने एक आयुर्वेद के ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी नाम से अपनी वजीर मियां बुआ से करवाया, यह भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, सुमेलित कीजिएगा। क्या करना है? राज्य और राजवंश दिए गए हैं और कर देना है सुमेलित। तो कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सुमेलित कर सकते हैं। सबसे पहले बीजापुर में चलते हैं। बीजापुर के अंदर ये रहा आदिल शाही। बात करते हैं अहमदनगर। अहमदनगर में निजाम शाही, बरार इमाद शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही। वो का वो क्रम 4 3 2 1, ऑप्शन सी सही रहेगा। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? कार्नवालिस ने, डलहौजी ने, वेलेजली ने या हेस्टिंग्स ने? पहली बार सिविल सेवाएं किसने प्रारंभ की थी? बताओ जल्दी से कमेंट करके। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं प्रारंभ की है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन ए सही रहेगा।
आगे चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी थी। मराठों में प्रचलित तांबे के सिक्कों को रुक्का कहा जाता था। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 35वां क्वेश्चन। अब तक कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं वो कमेंट कर दो एक बार। टारगेट अच्छा बनाकर चलना है, समझे? तो यहां पे तीनों कथन सही है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। पहला, पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादे द इंडिया था। वास्को डी गामा को पुर्तगाल के शासक इमैनुअल ने भेजा था। फ्रांस की व्यापारिक कंपनी देश इंड से ओरिएंट लेस की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई और पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री की स्थापना की। तो जल्दी से इसका उत्तर है वो कमेंट करके बता दो एक बार, जो भी साथी साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, लेकिन चौथा गलत। ये सूरत में नहीं की थी, यह गलत है आपका। आगे क्वेश्चन में चलिए, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? रिपिन, मेयो, लिटन या क्रिजन? भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी पूछा है आपको, कौन था दोस्तों? चार ऑप्शन, कौन था? रिपिन। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट में, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या लोकसभा? किसकी बात कर रहे हैं? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा बता दो एक बार, जो साथी साथ जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 का नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। ऑप्शन आपके सामने, तो सही रहेगा ऑप्शन बी, भाग 2 के अंदर, यानी ऑप्शन बी सही रहेगा। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? कोई नई अखिल भारतीय सेवा अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं तो कैसे करोगे? संविधान में संशोधन करके, कार्यपालक आदेश के द्वारा, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके, या कानून बनाकर? अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो यह रहा, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 320? चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं यहां पे, तो अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह भी बन सकता है आपका। बताओ जल्दी से। कमेंट कर दो। सही रहेगा आपका अनुच्छेद 324, सी ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? 84, 85, 86 या 88? तो सही रहेगा बी ऑप्शन, 1985 के अंदर। नेक्स्ट, रजत क्रांति का संबंध किससे है? ऊर्जा उत्पादन, अंडा एवं मुर्गी उत्पादन, उर्वरक उत्पादन या पेट्रोलियम? बताओ जल्दी से, देखते हैं किन किन का सही होता है। ये रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो बी ऑप्शन, अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, गंगा डेल्टा का मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के जो मैंग्रोव वन है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन, सुंदरवन, सदाबहार वन या गुल्म वनस्पति? क्या कहते हैं? सुंदरवन कहते हैं। बी ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के प्रहरी है, उष्णकटिबंधीय वन है, नदी के बेसिन है, पशु फार्म है या शीतोष्ण घास स्थल है?
उत्तरी अमेरिका के प्रहरी क्या है? बता दो क्या है प्यारे मित्रों? शीतोष्ण घास के मैदान। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, पौधों के पोषण के लिए क्रांतिक तत्व कौन से हैं? पौधों के पोषण के लिए क्रांतिक तत्व 4 ऑप्शन है। कमेंट करो। और इस वीडियो को जो भी साथी देख रहे हैं ना, उनसे एक बात बोलना चाहता हूं, पीटीटी 2024 जो हमारे साथ जुड़े उनको सभी को कॉलेज मिलेगी, और उसके लिए प्यारे मित्रों तैयारी करनी होगी। ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करके ऐप में जाना होगा। जाओगे तो बाय कोर्स का नाम से कोर्स मिलेगा, वहां से आपको कोर्स प्राप्त करके पढ़ना होगा। एक चीज और बता दूं, आप जाओगे मार्केट, मार्केट से एक बुक खरीदोगे, आप पीटीटी के लिए खरीदोगे ना एक बुक, फिर उससे पढ़ोगे, फिर एक कोचिंग ऑनलाइन कहीं पर जाओगे हजारों रुपए। उससे अच्छा है कि एक बुक है ना, उसी जितने प्राइस में अगर आपको कोर्स मिल जाए तो कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा ना पढ़ने का, हित हो जाएगा ना आपका, समझे आप? तो एक बुक की प्राइस के अंदर कोर्स है कंप्लीट। वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ये जो क्लास के नोट्स रहेंगे वो आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, और 50 मॉडल पेपर। 50 मॉडल पेपर की किताबें 5 लेकर आओगे ना तो 1000 रुपए लग जाएंगे, वो सब मिल जाएंगे यहाँ पे। तो क्रांतिक तत्व कहते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को। ऑप्शन बी सही रहेगा। आगे चलिए। अमेजनी वन एक प्रकार का है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण वर्षावन, शीतोष्ण सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय मौसमी वन। अमेजनी वन एक प्रकार का है, क्या है दोस्तों? जल्दी से बता दो। ये रहा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन ए सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? बताओ, पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम या जेनेवा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। डी ऑप्शन सही रहेगा। एलईडी का विस्तृत रूप? 4 ऑप्शन। चलो बता दो। वैसे बात करें तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, पहले भी आ गए ना, और आएंगे जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन के लगभग आते हैं पेपर में, हर बार आते हैं, हर साल आते हैं। तो एलईडी का विस्तृत रूप लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान। ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। ड्राइव्स है, मोडेम है, डोमेन्स है या फ्लोटर है? अब देखियो, इसके बाद आपको अपना पहले तो स्कोर बताना है कि सर 50 में से हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए। और जिनने अभी तक लाइक नहीं किया ना, उनसे मेरा निवेदन है कि लाइक करो, हमें भी पता चले कि आपको वीडियो कितना पसंद आया। और जो शेयर कर रहे हैं ना, वो शेयर करके कमेंट जरूर कर दें, जिससे नेक्स्ट मॉडल पेपर 2 उसमें आपको सराहना की जाएगी, आपका सपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि शेयर करना है, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पर फैला दो वीडियो को। पीटीटी 2024 सफलता का शिखर पर पहुंचा के रहना हमारा लक्ष्य है। अब देखिए, ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है, उन्हें मोडेम कहते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। तो अब बताओ जल्दी से कमेंट करके, 50 क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए? पीडीएफ प्राप्त करनी है इनकी, यानी इस मॉडल पेपर की पीडीएफ भी आपको प्राप्त करनी होगी। तो पीडीएफ के लिए देखिए, आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाना है और टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। समझ गए प्यारे मित्रों? वहां से भी आराम से देख लेना। तो बता दो कितना स्कोर रहा आपका और कौन कौन अब तक शेयर कर चुका है। सभी के कमेंट पढ़ूंगा मैं, यह नहीं है कि सर अब कमेंट कब पढ़ोगे, सभी के कमेंट लूंगा, एक एक के कमेंटों को पढ़ूंगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।